Good morning, students. I welcome you all to 2nd of August. हमारा डेली मीन्स प्रैक्टिस का क्लास होता है मॉर्निंग में और बहुत अच्छे से हम एक क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका मीन्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है राइट। सो आज हम पेपर 4 के लिए बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए राइट। सुबह सवेरे हम इसको बोलते हैं। हमारे एक स्टूडेंट कौस्तुभ जो असम से हैं, उनका जो फेवरेट एक ही काम होता है, मैम शुभ गोधूली, मैम शुभ सवेरे। तो उनकी याद में हम ये सुबह सवेरे हमने नाम लेकर रखा है इनका क्लास का राइट। सो आज पेपर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या बहुत बहुत डिमांड के बाद आप बोल रहे मैम हमें केस स्टडीज भी रिवाइज कराइए हमारी। तो केस स्टडीज के लिए हम आपके लिए आज मैं फर्स्ट टाइम आपको एक केस स्टडी करना सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, ये बताऊंगी आपको राइट। सो आज का हमारा पहला केस स्टडी जो पेपर 4 में एथिक्स के पेपर में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे करते हैं। You are posted as an SDM in a division of district which is undergoing ethnic turbulence since sometimes this has been a continuous disturbance and cause of lives, following which you are given implicit orders by ruling party of the area to move a certain section of population belonging to a particular ethnic group out of the area to control the situation. This order has put you in a difficult position as it goes against your ethical values of targeting a section of population and moving them out of their homes. However, not following the orders will be taken as a disregard of duty and will put the onus on you for the loss of lives। मतलब क्या है, आप एक एसडीएम, देखो केस स्टडी में क्या होता है कि आपको बिंग रिप्रेजेंटेटिव, बिंग आपको एक ब्यूरोक्रेट, आपको एक बता दिया जाता है कि एक सिचुएशन होगा। अगर सपोज आप आईएएस बनते हैं और एथिकल डायलेमाज आपके सामने आते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन में। तो वो आपका समझ को देखने के लिए मेनली ये जो हमारी केस स्टडीज होती हैं ये इनका पर्पस होता है राइट। सो जस्ट ओके सो तो आपको जो एथिकल डायलामास हैं उसमें से निकलते हुए कैसे आप अच्छे से डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में और कैसे अपनी जॉब के लिए आप अच्छे डिसीजन लेते हैं जो आपकी लैक्स ऑफ पीपल्स को इफेक्ट करेगी, वो वाले डिसीजंस मैटर करते हैं। तो केस स्टडी में हम ऐसे ऐसे डिफरेंट बहुत ही काफ़ी कई बार टफ सिचुएशन आ जाती है कि आप इसमें क्या डिसीजन लेंगे। देखिए एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ पे एक एसडीएम में बीइंग आप एक एसडीएम, आप वहाँ पे पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है कि एथनिक टर्बुलेंस मतलब कोई धर्म से लेके किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लेके कुछ दंगा हो गया है, ठीक है। और उस दंगे में आपको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन की, देखो इस धर्म के या इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को यहाँ से आप दूर ले जाइए तभी ये दंगा खत्म हो सकता है। आपको ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ऊपर से ऑर्डर आते हैं, तो हाँ जी ऊपर से ऑर्डर आ गया है, तो आपको बोला गया है कि आप यहाँ से इनको लेके चले जाइए तभी ये दंगा शांत होगा, क्योंकि उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने लॉस ऑफ लाइफ और बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। तो आप अब ये जो ऑर्डर है इसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? क्या आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे? आपको एथिकल वैल्यूज तो आपकी कहती हैं कि आपको सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना है, किसी को घर से अलग नहीं करने देना है, किसी को अपनी जो जॉब्स है वहां की उनसे अलग नहीं कर सकते आप बीइंग अ ब्यूरोक्रेट और बीइंग अ एथिकल ब्यूरोक्रेट राइट। सो ये डायलेमा जो सिचुएशन होती है ना, विरोधाभास बोलते हैं जिसको, कि हम आप मतलब मन में संशय आपका चल रहा है कि आप ये करें या वो करें, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम केस स्टडीज हम बनाते हैं और आपको ये समझाया जाता है कि इसमें आप कैसे डिसीजन लेंगे। सो this order has put you in a difficult position as it goes against your own ethnical values of targeting a section of population and moving them out of their homes। मतलब अगर उनको घर से बाहर निकालेंगे इतने सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो आप मतलब क्या रिएक्ट करेंगे, आप कैसे इस सिचुएशन को संभालेंगे। तो अगर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर विल बी टेकन एज डिसरिगार्ड, और अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करते तो वो माना जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते, बुरे फंसे भाई, ये तो क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो चलिए इसमें
देखते हैं कि इन दिस सिचुएशन व्हाट विल द ऑप्शन अवेलेबल टू यू, आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन है। पहले तो आप ये बताएंगे हमको, बीइंग ये इसको पूरा एनालाइज करेंगे और आप बताएंगे कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास। इन योर ओपिनियन व्हाट कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन एंड व्हाई। अब आपके ओपिनियन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे राइट एक्शन होगा कि आप उसको लेंगे, ठीक है। सो इसका अप्रोच क्या होगा, एक्सप्लेन द गिवन केस एंड एथिकल डायलेमा फेस्ड, मतलब आप कौन कौन से डायलेमा फेस कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन है जो आपको लग रहा है मैं ये करूं या वो करूं, ठीक है। Mention the options available with their merits and demerits। अब merits demerits कौन सी होंगी आपको ये देखना होगा। Mention a course of action with explanation, आपको explain भी उनको अच्छे से करना है। The given case poses a challenge to choose between political orders of removing a particular ethnic group against personal ethical values of targeting a section of population and moving them out of their homes। It highlights the ethical dilemma between duty ethics and social justice। देखो social justice का सोचेंगे तो आप ये मतलब कर ही नहीं पाएंगे अगर कि भाई हम कैसे उन लोगों को अपने घर से अलग कर दें, कैसे उन लोगों को अपनी उनकी पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वो पैदा हो उनसे अलग करके ले जाएं, परमानेंट कि आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। तो एक तो सोशल जस्टिस के खिलाफ हो गया आपका, और आपका एथिक्स भी जो आपको बताता है कि एथिकल ड्यूटी है आपकी, तो वो ये केस आपको वहां पे इन दो चीजों में फंसा। तो इसको क्या क्या ऑप्शन हम देख सकते हैं इसमें कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। चलो एक बार ये ऑप्शन देख लेते हैं। या तो आप फॉलो करेंगे ऑर्डर्स को एंड एविक्ट द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, और उस जो पर्टिकुलर जो ग्रुप है जिसको बोला गया कि भाई ये दंगा करने इनको यहाँ से ले जाइए, तो आप ले जाएंगे। उससे क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, मेक कंट्रोल, आपकी सिचुएशन में शायद कंट्रोल आ जाए। मीटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, आप जो पॉलिटिकल लीडर वहाँ पर्टिकुलर एरिया के एमएलए एमपी जो चाहते हैं आप वो उनको शांति मिल जाएगी कि चलो हमने डीएम को बोला और वो काम कर दिया उन्होंने। अवॉइडिंग डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, मतलब आप अपनी जो ड्यूटी है उसका पालन करेंगे, उसको अवहेलना नहीं करेंगे उसकी, ठीक है। तो डीमेरिट्स इसका क्या होगा, अब इसकी बुरी बात क्या हो सकती है, भाई आपने अगर ये फॉलो किया तो विल क्रिएट एथिकल डिस्टेंसेस डिसोनेंस एज फोर्सफुल एविक्शन इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। आप ह्यूमन डिग्निटी, एक इंसान की जो डिग्निटी होती है उसके खिलाफ जाके आप ये काम करेंगे कि आप उसके घर से उसको अलग कर देंगे, ये इसका डिमेरिट्स हो जाएगा। मे इवन फर्दर अराउज कम्युनल टेंशन। अब कम्युनल टेंशन देखो, दो जगह से वो आदमी अलग कर दिए तो जरूरी थोड़ी उनका टेंशन खत्म हो गया, उनका टेंशन तो और बढ़ सकता है उल्टा ना, कि आप उनको अलग कर दें, उनका घर भी छीन लिया आपने उनसे, वो बोलेंगे हमारी तो कोई गलती नहीं थी, पहले उन्होंने शुरू किया, पहले उन्होंने, बच्चे लड़ते ना घर में कि पहले मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने इसने किया सब, मैंने कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यही काम वहां पे होना है, तो बोले मैं क्यों अलग किया आपने, मेरा तो घर था वहां पे, तो मुझे तो रहने देते। तो आपने अगर ये किया तो फिर वो तो फिर और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी कुछ समय बाद। आप उसको जब अगर दबा देंगे वहीं पे और किसी और जगह पे रिप्लेस कर देंगे तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी ना। Take time to control the situation and assess whether there is a need to remove them। आप टाइम लेंगे, सोचेंगे और देखेंगे कि क्या सच में जरूरत है कि उनको हम यहाँ से हटा दें। अपॉर्चुनिटी टू शो, अब इसका मेरिट क्या होगा, इसका मेरिट होगा अपॉर्चुनिटी टू शो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। आपको ये अपना लीडरशिप शो करने का, बहुत एक नेता क्या होता है, क्या कर सकता है, कितना अच्छे से डिसीजन ले सकता है, आपको ये दिखाने का मौका मिलेगा। और शोइंग इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप किसी के साथ पार्शियल बिहेवियर नहीं करेंगे, कोई दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी आपके लिए अलग अलग नहीं है, ये यहाँ पे आप प्रूव कर देंगे। और इसका डीमेरिट क्या होगा जी, डीमेरिट होगा इसका कि आप डिलेड रिस्पॉन्स कैन गिव टाइम टू रॉन्ग डूअर्स टू स्प्रेड वायलेंस। अगर आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, टाइम अगर आपने ले लिया तो हो सकता है जो वहां पे दंगे हो रहे हैं, वो जो दंगा कर रहे हैं लोग स्पेशली, वो क्या कर दें, उस सिचुएशन को और खराब कर दें और ज्यादा दंगे बढ़ जाएं। तो नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स एंड अलाउिंग द ग्रुप टू स्टे, इसमें क्या होगा, अगर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और अलाउइंग ग्रुप्स टू स्टे, इसमें क्या होगा, अगर आप जो आपको ऑर्डर मिले हैं ऊपर से, ऊपर वाले जो ऑर्डर होते हैं बहुत जरूरी फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ऑर्डर मिला है तो आप उसको फॉलो ही ना करें, भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को हटा दूं उनकी जगह से, तो आप बिल्कुल फॉलो ही नहीं करेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, अवॉइडिंग मॉरल डिसोनेंस, मतलब आपका जो मॉरल, आप अपनी जो इच्छा है उसके विरुद्ध जाते तो उससे आप बच जाएंगे। ये इसका सिर्फ एक ही बेनिफिट है, वो भी पर्सनल बेनिफिट होगा और कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और इसका डीमेरिट क्या होगा, अकाउंटेबल फॉर लॉस ऑफ लाइव्स, मतलब आप उनके लिए जिम्मेदार बन जाएंगे जो लोग वहां पे मर रहे हैं,
आपको ये बोला जाएगा कि आपने सिर्फ अपने आप ज़्यादा दयावान बन रहे थे, ज़्यादा वो बन रहे थे, तो आपने इनको यहाँ से नहीं निकाला। अगर आप निकाल देते तो इनकी जानें बच जाती। तो जो जिन लोगों की जानें जाएंगी ना, वो सब आपके ऊपर आ जाएगा कि भाई आपने देख लो, अब देखो कितनी मुश्किल सिचुएशन है, ये करे तो ये भी फंस गया, ये करे तो ऐसे ही एक ब्यूरोक्रेट का लाइफ होता है। इतना ईजी नहीं होता है। आप जो सोच रहे हैं कि आईएएस बनने के बाद सब इजी होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो और इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम मे लीड टू पॉलिटिकल बैकलैश अगेंस्ट एसटीएम। वो पॉलिटिकल जो ऑर्डर्स जो ऊपर से आए थे वो फॉलो नहीं करेंगे तो भाई साहब को तो लग जाएंगे, बोलेंगे कि आपने हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं किया, आप क्या मतलब क्या कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देन हमारा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट हायर अथॉरिटी एंड सीकिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब ये देखिए, अवॉइडिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द पॉलिटिकल लीडर। अगर आप जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट हायर अथॉरिटी, अगर आप सही अथॉरिटी के पास जाते हैं, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का कुछ चल रहा है यहाँ पे, उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, तो आप क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट हायर अथॉरिटी के पास आप जाएंगे और एंड सीकिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आप मीडिया का हेल्प लेंगे, आप गवर्नमेंट का हेल्प लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि देखिए इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, कोई और ही है जो इसका फायदा उठा रहा है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है, अपने बेनिफिट के लिए कुछ नेता लोग करवा सकते हैं। सो अवॉइडिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द पॉलिटिकल लीडर। इसमें आपका मेरिट ये होगा कि आप उन पॉलिटिकल लीडर से बच जाएंगे। डायरेक्ट की उनसे ऊपर ही बात चली गई तो पॉलिटिकल लीडर अब क्या बोलेंगे भाई, वो ऊपर वाले संभालेंगे। सो नॉट शोइंग अकाउंटेबल बिहेवियर। अब ये आपका अकाउंटेबल बिहेवियर नहीं शो करता, क्योंकि देखिए सपोज आप घर में दो बच्चे हैं, घर में आपकी मदर जाती है कि हमको आप प्लीज़ अब थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप एक बड़ी सिस्टर है, एक छोटा भाई है उसका, तो क्या करेंगे, तो दोनों भाई बहन आपस में लड़ाई होगी, तो या तो वो उसका आपस में सुलझा लें या फिर मदर के पास डायरेक्ट उसके बाद जाए, नहीं बात मान रही तो, या फिर ये बच्चा क्या करे इतना बदमाश कि सीधा चला जाए और दादाजी के पास कि दादाजी ये मम्मी तो बहुत खराब है, दीदी बहुत खराब है, तो हमारा तो अब क्या होगा। अब ये दोनों को बीच में छोड़ के बच्चा सीधा दादा, तो ये बच्चे को क्या बोलेंगे, तो बड़ा खराब बच्चा है भाई, ऐसे कौन करता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी पहले तो आप दीदी को बताइए, दीदी भी नहीं ठीक पाई तो फिर आप मदर के पास जाइए, फिर दादाजी के पास जाइए। बट नहीं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं, आपको पता है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सीधे हायर अथॉरिटी पे जाएंगे ना, कि हमको तो भाई सीधा बड़ी अप्रोच लगानी है कि एकदम सीधा बात बन जाए और बड़ा हमको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो वही इन्होंने किया है। ये क्या किया इन्होंने, जो बीच के जो लोग थे पॉलिटिशियन, उनको छोड़ के सीधा दादाजी के पास चले गए। अब ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे भाई आप तो अकाउंटेबल नहीं है, या आपका बिहेवियर जो है ठीक नहीं है। अगर आपको कोई काम करना है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप अपने से ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाएंगे, ना कि आप सीधा किसी कंपनी के सीईओ को जाके सीधा इन्फॉर्म कर देंगे। बीच में जो मैनेजर हैं आपके, जो आपके जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है, तो आप वहां पे बताइए ना, कोई बात हो तो आप सीधा यहाँ क्यों जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शोइंग एस्केपिस्ट टेंडेंसी बाय अवॉइडिंग द सिचुएशन। मतलब आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, भाई किसी तरह मैं सिचुएशन से बच जाऊं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, हमें तो बस बचना है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा दादाजी के पास चले जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है सिचुएशन से, राइट। तो ये सिचुएशन भी गलत हो जाए। तो ये इतने 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए। अब 4 ऑप्शन के अलावा भी एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हम इसको कैसे सिचुएशन को दूसरी तरह से देखें, ठीक है। तो दूसरा है सीम टू बी द करेक्ट मेथड टू हैंडल द सिचुएशन। ये मेथड थोड़ा करेक्ट हो सकता है। इसमें क्या लिखा गया है, इट इज टू बी नोटेड दैट एविक्टिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप कैन be viewed by local by targeting a specific community। मतलब एक स्पेशल कम्युनिटी को निकालना दूसरी कम्युनिटी का शायद ये हो सकता है इच्छा कि भाई ये कम्युनिटी का हमको नुकसान करना है, इनको यहाँ से भगाना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हो। दिस कैन एनकरेज अदर्स टू इंडल्ज इन वायलेंट एक्टिविटी। ये दूसरों को उसी एक्टिविटी में, दंगों में भाग लेने के लिए ज्यादा उकसा रहा है। ऑल्सो द ऑर्डर कुड बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड विदाउट रैशनल बेसिस। और इसमें आपका मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है ये जो मूवमेंट चल रहा है। फॉलोइंग सच एन ऑर्डर इज नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल डिग्निटी बट ऑल्सो अगेंस्ट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। ये आपका सिर्फ आपका एथिकली गलत नहीं होगा, इंडिविजुअल डिग्निटी के गलत नहीं होगा, बल्कि ये आपका कोड ऑफ सिविल सर्विसेज की आप पूरे मामले की जांच किए बिना इतना आराम से लोगों को वहां से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट जो सिविल सर्विसेज का बेस होता है कि आपको लोगों की सेवा करनी है, वो उसी से आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो कोर्स ऑफ एक्शन, अब इस सिचुएशन में क्या होगा जी, being a SDM of district, following could be the possible courses of action। ये action हो सकते हैं like this: perform a first hand investigation of the ground reality and keep the political leadership informed about the gravity of the situation। और आप जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन की जो ग्रेविटी है वो आप समझेंगे और उस पर पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छे देखो जी, अब बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको सच्चाई पता नहीं लग सकती ना। जैसे थ्रिलर मूवीज होती है हमारी,
तो क्या होता है, हमें उसमें वो पुलिस वाला पूरा एकदम तह तक जाता है उसके मामले की, तो मामले की आप तह तक जाएंगे कि हमें पता करना है कि वो कि चल क्या रहा है यहाँ पे, राइट। सो फोरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन खराब हो गई है, लोग दंगा कर रहे हैं, उनको शांत करना, उनको रोकना, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, जो लोगों की सेफ्टी है वो इंश्योर करना, औरतों, बच्चों, जो कमजोर लोग हैं उनको सेफ जगह पे रखना, ठीक है। इंक्रीज्ड पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मतलब पुलिस का मोर्चा बार बार उसमें बढ़ा देना, और डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, जितनी भी फोर्स का जरूरत है आप वहां पे लेके आएंगे। अडॉप्टिंग जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, आप जो गलत काम करते हैं उनके लिए आप जीरो टॉलरेंस रखेंगे, मतलब आप उनके लिए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको सबसे पहले आप अलग करेंगे कि आप चलिए, पहले आप जेल में चलिए, ठीक है। सो कन्विंस द पॉलिटिकल लीडर्स टू गिव सम टाइम टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कन्विंस देम दैट फोर्स्ड एविक्शन ऑफ द ग्रुप कुड फर्दर डिटेरियोरेट द कंडीशन। आप जहां से ऑर्डर आए हैं ना जी, दीदी के पास से, मम्मी के पास से, हमको समझाएंगे कि देखो हमने अगर ये लैपटॉप नहीं खरीदा तो हमारे साथ ये गड़बड़ हो सकती है, आप समझिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप उनको बताएंगे कि देखो अगर ये सिचुएशन हमने यहाँ नहीं संभाली ना तो सिचुएशन और खराब हो सकती है, हम अगर इनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, तो आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यूज सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है जी, अब जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लाइक एनजीओ हो गई, लाइक कोई वर्कर हो गए, ग्रास रूट वर्कर, उनका आप हेल्प लेंगे। डायरेक्टली टॉकिंग टू कम्युनिटी लीडर्स, उस कम्युनिटी के लीडर से आप बात करें, सरदार होता है ना अपना कम्युनिटी का, उनसे आप बात करेंगे कि कौन यहाँ का नेता है। हेल्प फ्रॉम लोकली इन्फ्लुएंशियल पीपल, ग्रास रूट वर्कर्स, एनजीओज एटसेट्रा टू कन्विंस पीपल नॉट टू इंडल्ज इन एथनिक क्लैशेस। आपका एथनिक क्लैशेस में वो लोग ना मिले जाके, मतलब ये बात ना बढ़े, तो वहीं के लोकल लोगों से आप बात करें कि आप चाहते क्या है, हमें ये तो बताइए, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है, दूसरा क्यों चाहिए आपको, ठीक है। तो आप उनसे पूछ लेंगे। अप्रोच ऑफ सेंटलीनेस एंड एम्पैथी टू इन्वॉल्व देम टू विन देयर ट्रस्ट, मतलब अप्रोच ऑफ आप मतलब वहां के आप अच्छे से उनको ट्रीट करेंगे। जैसे सपोज एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी आपने सुना होगा, आप हैं अमीर, एक आदमी बहुत गरीब है, उसके पास खाने को नहीं, तो वो हो गया सिंपैथी, आप उसके लिए दया भावना दिखा रहे हैं। एक हो गया एम्पैथी, एम्पैथी मतलब देखो मैं भी इक्वल हूँ और आप भी इक्वल है, बट आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, ठीक है, वो हो गया एम्पैथी, आप दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो आप उनसे एम्पैथी दिखाएंगे कि देखो आप कुछ कम नहीं है, आप हमारे ही बराबर है, आपके साथ जो कुछ हो रहा है हम आपकी बिल्कुल सिचुएशन को समझेंगे और करेंगे, आप उनमें ट्रस्ट जगाएंगे आप। Further, once the situation is in control, long-term steps should be initiated, developing harmony among the groups and maintain a strict vigilance to avoid any instances that could trigger further conflict, right? So, आप ये देखिए जितने भी जो सिचुएशन है वो उसको कंट्रोल करेंगे, आप लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेंगे, कुछ उनको शुरुआत भी करेंगे उन स्टेप्स की। डेवलपिंग हार्मनी, दो कम्युनिटीज के बीच में प्रेम बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। विजिलेंस बढ़ाएंगे मतलब वहां पे पेट्रोलिंग करेंगे, देखेंगे भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। पंचायत लीडर शुड बी एनकरेज टू कन्विंस पीपल एंड मेंटेन सोशल हार्मनी, जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल उनकी हेल्प लेंगे कि आप देखिए आप कुछ करवाइए यहाँ पे। दस बाय टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस द पॉलिटिकल लीडर्स एंड कंट्रोलिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुड प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर आप इन सबकी हेल्प लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो कहते हैं ना डायलॉग्स आर बेटर देन द फाइट्स, तो आप डायलॉग्स जितने करेंगे, बात करेंगे, क्या होता है इंडिया पाकिस्तान भाई इतना लड़ाई हो रही है, अच्छा है, तो क्या उसका जो फैसला होता है, क्या करते हैं जो बड़े बड़े डिग्निटरीज होते हैं, बातचीत करते हैं ना। तो आप भी वही करेंगे बीइंग एन एसडीएम, आप कभी भी कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे कि हम लड़ेंगे, हम तो मार डालेंगे तुमको, हम तो कुछ सुनेंगे नहीं, तुमसे ऐसे नहीं होता है। बीइंग अ पर्सन कि आप इतना बड़ी पोजीशन पे हैं, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। आप बात करेंगे, बात करके हो सकता है कि सिचुएशन वही, उसको सिर्फ इतनी जरूरत हो कि आप उनसे बात कर लें, ठीक है, तो बात वहीं ठंडी हो जाएगी। दिस वे वन कैन फुलफिल हिज हर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी विदाउट नेग्लेक्टिंग सोशल जस्टिस, साइमल्टेनियसली शोइंग द ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉन पार्टीसन एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप सोशल जस्टिस और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्टिविटी, जो आपका मुद्दा है उसके आप क्या चाहते हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको अपना देखना पड़ेगा कि देखो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा केस स्टडी था, बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। जरूर इसको 3-4 बार वीडियो को देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से, कमेंट करना मुझे कि मैम इसमें हमें क्या कमी लगा, हमें और ये चीज समझ नहीं आया, आप हमें समझाइए। मैंने अपना जितना हो सकता था सब अच्छे से आपको एग्जाम्पल के साथ
पूरा बताया है, ठीक है। तो ये मेरी क्लासेस हैं, आप अनअकैडमी पे आ जाइए। आज 3 क्लासेस हैं, यहाँ पे बीच में एक और क्लास होने वाली है, घपला होने वाला है यहाँ पे। तो 3 पीएम पे आप फिर से आ जाना, 11 AM 3 PM और 6 PM पे आप जरूर आना। साइकिल जितनी भी जिसकी चोरी हुई है सब मिलने वाली है, तो आप आ जाइए। और वैक्सीन भी बन गई है हमारी। यूट्यूब पे हमारी मॉर्निंग 10 AM की क्लास है, 4 AM PM आज नहीं होगा क्योंकि 3 PM की क्लास हम अनअकैडमी पे ले रहे हैं। बाकी हैंडल्स आप मेरे फॉलो कर लेना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दिस इज मी निधि सिंह। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप जानते हैं मुझे, मेरे बारे में सब जानते हैं, रोज रोज बताने का क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।